दिसंबर 2024 और हाल ही में 26 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। आज हम जानेंगे मनमोहन सिंह जी के बारे में, उनके प्रधानमंत्री बनने से लेकर उनकी स्कूल और कॉलेज तक की कहानी। अब देखते हैं साथियों इसके बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। सबसे पहले उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। उम्र 92 साल थी। देर रात 8 बजे अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उनको दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। वहां उन्होंने रात के 10 बजे अंतिम सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2004 से 2014 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह नाम के गांव में हुआ था 26 सितंबर 1932 को। इनकी माता का नाम अमृत कौर था, पिता का नाम गुरुमुख सिंह एवं पत्नी का नाम गुरु शरण कौर था। वो एक महान अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए वर्ष 1991 में एलपीजी सुधारों की घोषणा की। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। भारत की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोल देना ताकि यहाँ पर वो व्यापार कर सके और यहाँ पे बिजनेस कर सके। अब देखते हैं साथियों आगे। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इन सुधारों को लेकर कहा था कि नरसिम्हा राव ने 1991 में कहा था कि सफलता मिली तो हम दोनों भागीदार रहेंगे और असफल हुए तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के 6 प्रमुख कार्यों के बारे में हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखते हैं पहला उनका क्या काम था जो बहुत जरूरी और बहुत अच्छा था। साल 1991 में एलपीजी सुधार जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। दूसरा है जून 2005 का उनकी सरकार के द्वारा लाया गया सूचना का अधिकार अधिनियम। तीसरा है सितंबर 2005 में उनके कार्यकाल में रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई, जिसमें प्रथम शुरू में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई थी। वर्ष 2006 में इन्हीं की सरकार ने अमेरिका से एक न्यूक्लियर डील की। 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड इनके कार्यकाल में भारत में लाया गया और वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार भी इन्हीं के द्वारा लाया गया। इन सभी कार्य योजनाओं के लिए उनको याद किया जाएगा। अब देखते हैं साथियों आगे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर विश्व में क्या हुआ, किस न्यूज चैनल ने क्या लिखा और वर्ल्ड में क्या क्या प्रतिक्रिया रही, देखते हैं इसमें। अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारत अमेरिकी संबंधों का महान समर्थक बताया। ब्लिंकन ने मनमोहन सिंह के कार्यों को पिछले 2 दशक में भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय उपलब्धियों की नींव बताया है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह असाधारण बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और विवेक के धनी व्यक्ति थे। हार्पर ने कहा, उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से गहरा दुख हुआ है। मनमोहन सिंह के निधन पर वर्ल्ड मीडिया में भी कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें मृदुभाषी और बुद्धिजीवी बताया है। वही वाशिंगटन पोस्ट ने भी पूर्व पीएम के निधन पर प्रतिक्रिया दी। अखबार ने अपनी पोस्ट में उन्हें बड़े बदलाव करने वाले नेता के रूप में बताया है। अखबार ने उनके दोनों कार्यकालों पर टिप्पणी भी की है। आखिरी में बीबीसी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का प्रेरणा बताया। इसके अलावा अंग्रेजी अखबार द गार्जियन ने अपने आर्टिकल में मनमोहन सिंह को अनिच्छुक प्रधानमंत्री कहा। साथियों, यह आज की हमारी क्लास मनमोहन सिंह जी के बारे में, जिनका जन्म 26 सितंबर को 1932 में वर्तमान पाकिस्तान के गाहा गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 2024 अर्थात कल हुई है के बारे में पढ़ा।
वो एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने यूएन में 1961 से 1965 तक यूनाइटेड नेशन के लिए काम किया। उसके बाद वहां से दिल्ली में इकोनॉमिक्स स्कूल में उनको नौकरी देने की बात हुई। उसके बाद वहां से छोड़ के उन्होंने दिल्ली में ज्वाइन कर लिया था। साथियों, आज का ये हमारा आर्टिकल पूर्व प्रधानमंत्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में था। अब किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। भास्कर कोचिंग नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।